हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 11 बड़ी खबरें, 11 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। और आज है 11 अप्रैल 2021 रविवार। दोस्तों, आज की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं। तो एच पी यू जी एनुअल एग्ज़ाम वालों के लिए एक बड़ी खबर यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, एच पी यू जी एनुअल जो भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल वालों के, उनके लिए एक अपडेट है। इसके अलावा एच पी यू जी एग्ज़ाम के लिए ही एडमिट कार्ड के लिए एक अपडेट है दोस्तों। ठीक है, तो ये वीडियो देख लेना, वरना आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, पछताना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है, तो उसको ध्यान में आप रख लेना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ओके, इसके अलावा एच पी एस एस सी और स्कूल से रिलेटेड कुछ अपडेट है, और बाकी एच पी यू जी एनुअल एग्ज़ाम वालों के लिए अपडेट्स हैं। और भी अपडेट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो चलिए जल्दी से दोस्तों शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो ये रही दोस्तों पहली अपडेट। तो दोस्तों, आज तो मतलब इतने ज़्यादा केसेस आए हैं, आप देख ही सकते हो। हिमाचल में आज है इस वर्ष के रिकॉर्ड 941 कोरोना केस। सोलन सबसे अधिक 195, कांगड़ा में 144, मंडी में 134, शिमला में, हमीरपुर में 97, ऊना में 85, बिलासपुर में 82, सिरमौर में 59, कुल्लू में 31। कुल संक्रमित संख्या 69,114 यहाँ पे हो चुकी है, और एक्टिव केस संख्या 5,223। बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये दोस्तों, मास्क अच्छे तरीके से नहीं लगाना और हैंड सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करना, है ना, उसका ये नतीजा हो सकता है कि इतने ज़्यादा केसेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं। आप भी देखा करो, मतलब कहीं जाते हो तो मास्क लोगों ने अच्छे तरीके से नहीं पहना होता है, कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इसी के कारण केसेस आ रहे हैं, सेफ्टी का ध्यान नहीं रख रहे हैं अपना, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। न्यूज़पेपर में तो आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, बट आई थिंक मेरे हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो रही है अच्छे से। अगर हम खुद देखें तो कुछ भी नहीं हो रहा अच्छे तरीके से, तभी ये केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। बट आपको अपना ध्यान खुद रखना है, मैं बार बार यहाँ पे बोलता हूँ कि आपको अपना ध्यान खुद रखना है। हैंड सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है। ठीक है, और मास्क जो है प्रॉपर तरीके से पहनना है, यानी कि मुंह के ऊपर लगा लिया और नाक के ऊपर नहीं लगाया। ठीक है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर प्रॉपर तरीके से मास्क आपको लगाना है। ओके, तभी आप सेफ रह पाओगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो 941 यहाँ पे केसेज आए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों, न्यूज़पेपर में यहाँ पे कहा गया कि 796 केसेज यहाँ पे आए हैं, बट ऑफिशियल में 941 केसेज यहाँ पे आए हैं। तो हिमाचल में दूसरी लहर में रिकॉर्ड 12 लोगों की मौत। तो हमीरपुर में भागवत सुनने गए 29 लोग संक्रमित। तो सोलन में सबसे ज़्यादा 200 केस। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों। तो भागवत सुनने के लिए गए थे, वो संक्रमित हुए हैं, 29 लोग संक्रमित हुए हैं। तो ये देख लो दोस्तों, ये कुछ यहाँ पे अपडेट है, पूरा पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। उच्च शिक्षा नौकरी के लिए दोष या अवगुण नहीं, सुप्रीम कोर्ट। तो कहा जेई पद के लिए बीई बीटेक की डिग्री का होना रुकावट नहीं। तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि उच्च शिक्षा या योग्यता को नौकरी पाने के लिए अवगुण या गुण दोष नहीं माना जा सकता। शीर्ष अदालत ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए बीई बीटेक डिग्री धारकों को राज्य बिजली बोर्ड में जूनियर इंजीनियर के पदों पर नौकरी के लिए आवेदन करने की इजाज़त दे दी है। तो ये कुछ उससे यहाँ पे अपडेट है, पूरा पढ़ना चाहते हो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये कुछ यहाँ पे अपडेट है, अभी इनको इजाज़त मिल चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में 418 सरकारी स्कूलों और 12 डाइट में बनेंगे दो दो डिजिटल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ने मांगे टेंडर। छठी से जमा 2 कक्षा के लिए कंटेंट होगा तैयार। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, पूरा अगर आप पढ़ना चाहते हो यहाँ पे पढ़ सकते हो। 860 चयनित कक्षाएँ शिमला से सेंट्रल स्टूडियो से जोड़ी जाएंगी। तो ये कुछ सुविधा यहाँ पे मिलेंगी। ओके, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में की जा रही भर्तियों की जांच करवाए सरकार। तो एसएफआई ने डीसी दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन, विशेष विचारधारा के लोगों को भर्ती करने का आरोप। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, नहीं दी जा रही भर्ती से संबंधित सूचनाएं। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, इन्होंने कहा कि भर्ती से रिलेटेड कोई भी संबंधित जो है सूचनाएं नहीं दी जा रही हैं। बाकी आप पढ़ना चाहते हो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। स्कूल 21 तक बंद रखने के फैसले पर भड़के निजी स्कूल प्रबंधक और अभिभावक।
तो सवाल, क्या चुनावी रैलियों से नहीं फैलता कोरोना? सरकार के दोहरे मापदंड क्यों? करोड़ों के कर्ज तले दबे निजी स्कूल, वैक्सीनेशन पर जल्द खोले जाएं स्कूल। तो यहाँ पे जो है स्कूलों को 21 अप्रैल तक बंद रखने के फैसले का निजी स्कूल प्रबंधकों और अभिभावकों ने कड़ा विरोध किया है। मंडी और हमीरपुर के स्कूल प्रबंधकों ने एक सुर में कहा कि कोरोना को भयावह भयावह कहकर स्कूल बंद करने का सिलसिला चल रहा है, लेकिन चुनावों में कोरोना कहाँ भाग जाता है? चुनाव रैलियों में भीड़ आती है तो उस समय कोरोना प्रोटोकॉल का क्या अलग होता है? सरकार दोहरे मापदंड क्यों अपना रही है? स्कूल प्रबंधन करोड़ों के कर्ज तले दब रहे हैं। ऐसे में जो है स्कूल बंद हो रहे हैं तो खर्च कैसे निकलेगा? उन्होंने सरकार से मांग की कि वैक्सीनेशन का जल्द स्कूलों को नियमित खोलने के आदेश जारी किए जाएं। तो ये दोस्तों यहाँ पे इनका कहना है। बाकी आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। हजारों ने दी जेई मैकेनिकल कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के 6,488 अभ्यर्थियों के लिए बनाए गए थे 37 परीक्षा केंद्र। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे 825 पोस्ट कोड था इसका। जेई मैकेनिकल की जो है रिटर्न ऑब्जेक्टिव स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है। 37 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और 6,488 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। इसके अलावा 812 कंप्यूटर ऑपरेटर की लिखित परीक्षा भी हुई है। आयोग ने 6,011 अभ्यर्थियों के लिए प्रदेश में 35 परीक्षा केंद्र बनाए थे। इसी तरह 825 जेई सिविल की लिखित परीक्षा रविवार को सुबह के सत्र में होगी। 9,435 अभ्यर्थियों के लिए ये प्रदेश में 48 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सायकाल सत्र में सांख्यिकी सहायक पोस्ट कोड 866 की लिखित परीक्षा होगी। और ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, पूरा पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। मेन मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। एचपीयू के कुलपति को पद से हटाया जाए एनएसयूआई। तो राज्य कार्यकारिणी की बैठक में यूजी छात्रों के लटके परिणाम पर चर्चा। तो यहाँ पे बात यहाँ पे हो रही है और ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उन्होंने राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति को पद से हटाने की भी मांग की है। कहा वीसी की नियुक्ति को लेकर न्यायालय में याचिका दायर की गई है। इस पर न्यायालय ने जो है सरकार से जवाब मांगा है। इसके बाद उन्होंने कहा कि यूजी विश्वविद्यालय ने जो है सरकार के फैसले के मुताबिक यूजी प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रमोट तो किया, लेकिन अभी भी बहुत से छात्रों के परिणाम ऑनलाइन अपडेट नहीं हुए हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की कि अधूरे परिणाम जो है जल्द अपडेट कर घोषित किए जाएँ। तो ये फिर से आज उन्होंने यहाँ पे मांग इन्होंने की है कि जो रिज़ल्ट हैं एनुअल सिस्टम वालों के जल्द से जल्द उन रिजल्टों को पूरा निकाला जाए। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। कोविड से बचाव के लिए यूजी जे जारी किए दिशा निर्देश। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो दिशा निर्देश उन्होंने जारी कर दिए हैं शिक्षण संस्थानों के लिए। ठीक है, वही है कि आपको मास्क लगाना है ना, और सोशल डिस्टेंसिंग मेन करनी है, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना है। जो आपको मतलब मेन बातें होती हैं उनका ध्यान आपको रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। प्रदेश के 6 और कॉलेजों में शुरू होंगे बीवोक डिग्री कोर्स। तो रोजगारोन्मुखी शिक्षा देने के लिए सरकार ने बढ़ाया बीवोक वाले कॉलेजों का दायरा। अभी 12 कॉलेजों में चल रहे हैं बीवोक कोर्स। कैंपस प्लेसमेंट के रहे हैं अच्छे नतीजे। तो यहाँ पर दोस्तों और 6 कॉलेजों में शुरू होंगे बीवोक डिग्री कोर्स। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरा पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक, तो ये दोस्तों देख सकते हो आप। ठीक है, अब तक जो है प्रदेश में 13 कॉलेजों में बीवोक पढ़ाया जा रहा है। तो इन कॉलेजों में कैंपस प्लेसमेंट के बेहतर नतीजे सामने आने के बाद जो है 6 और कॉलेजों को इसके तहत लाया जाएगा। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों ये रही आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट। तो बिना रोल नंबर यूजी परीक्षा नहीं दे पाएंगे विद्यार्थी। ऑनलाइन जनरेट होने लगे विद्यार्थियों के रोल नंबर। एचपी सत्र से लेगा परीक्षाएं। दोस्तों आपके एडमिट कार्ड जो है ऑनलाइन जनरेट होने लग पड़े हैं। तो आप अपनी आईडी में चेक कर लेना कि आपका एडमिट कार्ड आया है नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, रोल नंबर ना आने की, तो ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो आपको पता है कि 17 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है, उसके लिए आपके रोल नंबर जनरेट होना शुरू हो गए हैं, यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, बाकी ऑफिशियल अभी पता नहीं किसी ने निकाला एडमिट कार्ड या नहीं निकाला। तो आप में से कोई कमेंट करके बताना जो जिनका एडमिट कार्ड निकल गया है या निकालना है। ठीक है, जो जिनका निकल गया है वो कमेंट करके बताना। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक ये है कि परीक्षा देने से पहले विद्यार्थियों को ये सुनिश्चित कर लें कि उनका रोल नंबर जनरेट हो भी या रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय ने पहले भी साफ किया है कि जिनके कॉलेज से सीसीए
के मार्क्स अपडेट नहीं होंगे उनका रोल नंबर जारी नहीं होगा, जनरेट नहीं होगा। बिना रोल नंबर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। जैसे कि पहले होता था कि अगर रोल नंबर नहीं आया है तो जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसी को दिखाकर बैठ जाते थे, बट इस बार ऐसा नहीं यहाँ पे होगा, कहा गया है। विद्यार्थियों को अपनी लॉगिन आईडी पर रोल नंबर भले ही नज़र आएगा बट वो डाउनलोड नहीं होगा। ठीक है, अगर आपकी आईडी के ऊपर आपको रोल नंबर नज़र आएगा बट वो डाउनलोड नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो सीसीए है वो वहाँ से अपडेट नहीं है या नहीं लगाई गई होगी, तो वो आपको दिखेगा जरूर रोल नंबर, बट अब आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये यहाँ पे कहा गया है जब तक वो आपके मार्क्स अपडेट नहीं होते या नहीं लगते। विश्वविद्यालय की जो है कार्यकारी परिषद के निर्णय के अनुसार इस बार सिर्फ वही विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे जिनके पास डाउनलोड किए गए रोल नंबर की स्लिप होगी। विश्वविद्यालय ने कहा कि यदि किसी छात्र को रोल नंबर नहीं मिलता तो उसके लिए कॉलेज जिम्मेदार होंगे। और बहुत सारे छात्रों की ये दिक्कतें अभी आने वाली हैं, उन्हें कॉलेज जाकर अपने सीसी के मार्क्स अपडेट करवाने पड़ेंगे। अगर मार्क्स अपडेट नहीं है तो मार्क्स वो अपडेट करवा ले। उधर परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जे नेगी ने कहा कि 17 अप्रैल से शुरू होने वाली यूजी की परीक्षा में हर परीक्षार्थी को ऑनलाइन जनरेट किया रोल नंबर डाउनलोड कर दिखाना होगा। रोल नंबर होने पर ही परीक्षा केंद्र में बैठने की अनुमति होगी। तो ये होगी दोस्तों व्यवस्था। सीसीए में आपके 30 में से कम 11 अंक तो आपको चाहिए ही हैं। उसके बाद आपको जो है रोल नंबर आपका जनरेट होगा। ठीक है, यदि सीसीए कॉलेज से अपलोड नहीं होंगे या कम होंगे तो छात्र का रोल नंबर ऑनलाइन दिखेगा लेकिन डाउनलोड नहीं होगा। ठीक है, कल से आएगी सीसीए से संबंधित सूचना। तो इसके लिए आपको ये एक यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके कॉलेज से सीसीए अपलोड नहीं होंगे तो उन्हें स्क्रीन पर मैसेज की व्यवस्था भी सॉफ्टवेयर में की जा रही है। इसमें बताया जाएगा कि आपके सीसीए मार्क्स अपलोड नहीं किए गए हैं, छात्र कॉलेज में संपर्क करें। तो ये भी आपको शो वहाँ पे हो जाएगा अगर आपके मार्क्स वहाँ पे अपडेट नहीं या नहीं लगाए गए होंगे तो। ठीक है, तो ये आपके लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, इस बात को ध्यान में रख लेना। ठीक है, क्योंकि ये पहले भी आ चुका है न्यूज़ में कि अगर इस बार एडमिट कार्ड नहीं होंगे तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देने के लिए नहीं बैठने दिया जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रख लेना कि आपकी ये सीसीए लगी है या नहीं लगी है। ठीक है, ऐसा हो रहा है कि मतलब कईयों के साथ ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स के साथ, तो आप इसको ध्यान में रख लेना। और अगर बाई चांस वहाँ पे शो भी हो रहा होगा रोल नंबर तो इन्होंने साफ कहा कि वहाँ से डाउनलोड ही नहीं होगा सीसीए के बगैर। ठीक है, तो आप इन बातों को ध्यान में रख लेना जो यहाँ पे कही गई हैं। ठीक है, और कमेंट करके बताना किसी ने डाउनलोड किया एडमिट कार्ड या नहीं किया। ठीक है, वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।